गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। बेटा, कोठारी आयोग ने भी अध्यापकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अध्यापक के व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी व्यावसायिक प्रशिक्षण और विद्यालय और समाज में उसका स्थान शैक्षणिक पुनर्रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षक अपनी महती भूमिका का निर्वहन तभी कर सकता है जब उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, देश के शैक्षिक परिदृश्य की उसे पूरी जानकारी हो, शिक्षण कौशलों में उसे दक्षता प्राप्त हो और वह नवाचारों से भी पूरी तरह परिचित हो। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा। SOPT कार्यक्रम स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम सन 1993 से 94 में शुरू किया गया। NCERT का अध्यापक शिक्षा विभाग राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के माध्यम से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन करता है। प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम में रखा गया है और इस कार्यक्रम को प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बेटा, अब बात करते हैं SOPT कार्यक्रम अर्थात प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम का निर्माण किया गया। तो बेटा, फ्लो चार्ट के अंदर देखिए, जिसमें हमने पहला उद्देश्य लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की नीतियों के विषय में जानकारी देना। अर्थात इस प्रोग्राम के निर्माण का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की नीतियों के विषय में शिक्षकों को जानकारी देना था, जिसमें शिक्षा के सार और उसकी भूमिका में 1986 की पॉलिसी में शिक्षा के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर बल देने की बात की गई तथा जो संवैधानिक मूल्य हैं जिनमें प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे मूल्यों के विकास की बात भी कही गई। साथ ही इसमें ये कहा गया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना भी होगा और बच्चे के माइंड के साथ साथ उसकी स्पिरिट का डेवलपमेंट भी होगा। 1986 की पॉलिसी में शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। 1986 की पॉलिसी में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की गई, जिसमें कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद ए कॉमन कोर और शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ स्टेट लैंग्वेजेस, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी 1986 की पॉलिसी में कही गई। साथ ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1986 की पॉलिसी में शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी बल दिया गया, जिसमें महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की बात की गई। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति और गरीब परिवार के जो लोग हैं उनके लिए विशेष इनिशिएटिव की घोषणा भी इसमें की गई। साथ ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया गया और जो हमारा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन है उसका पुनर्गठन किया गया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड ECCE
एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, सेकेंडरी एजुकेशन में पेस सेटिंग स्कूल अर्थात नवोदय विद्यालय की शुरुआत, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। तो ये सारी बातें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन में कही गई 1986 की पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। साथ ही जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो बेहतर ढंग से चल रही है, तो उसमें परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली के विषय में बताया गया कि हम मूल्यांकन को सतत बनाएं, बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर हम आंतरिक मूल्यांकन पर अधिक जोर दें, परीक्षा को वैध और विश्वसनीय बनाएं, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू हो और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। साथ ही 1986 की पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए डाइट की स्थापना पर बल दिया गया कि डाइट की स्थापना की जाएगी। CASE सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन विकसित किए जाएंगे। NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की शुरुआत होगी और समान काम के लिए समान वेतन की बात, शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएंगे और सेवा शर्तों को भी उसमें आकर्षक बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी 1986 की पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में कही गई। तो इस SOPT कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की नीतियों के विषय में टीचर्स को जानकारी देना। बेटा फ्लो चार्ट में देखिए और दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। जैसा आप जानते ही हैं कि 1986 की पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू करने की बात कही गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्कूलों में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और स्कूल में अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री थी उसका समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अर्थात टीचर ये जान पाएँ कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है उसका समुचित उपयोग हम किस तरह से करें। बेटा फ्लो चार्ट के अंदर देखिए और इसका तीसरा उद्देश्य है अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि जो बच्चा है वो हमारी शिक्षा की धुरी है। अतः हमें छात्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना है जिससे कि हमें लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हो सके। हमें बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे स्वस्थ एनवायरनमेंट का निर्माण करना है जिसमें बच्चा स्वयं क्रिया करता हुआ सृजनात्मक चिंतन कर सके, उसके अंदर ज्ञान के साथ साथ बोध का विकास भी हो सके। चौथा इसका उद्देश्य है बेटा फ्लो चार्ट में देखिए कौशलों तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, अर्थात टीचर्स के अंदर स्किल का डेवलपमेंट करना जिससे कि वो गतिविधि आधारित शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का निर्माण कर सकें, जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से प्रतिभागी बनता हुआ अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। पांचवा इसका उद्देश्य था भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी देना। बच्चों 1986 की पॉलिसी में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग डिसाइड किए गए, भाषा के भी, गणित के भी, पर्यावरण अध्ययन जैसे सभी विषयों के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग डिसाइड किए गए। तो इन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से शिक्षकों को परिचित कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसका अगले उद्देश्य था बेटा छठा अध्यापकों को नवीन शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में दक्ष करना। और बेटा इसका सातवां उद्देश्य था छात्रों की अधिगम उपलब्धि में गुणात्मक सुधार लाने के विषय में बताना, अर्थात टीचर्स को नवीन टेक्नोलॉजी से अपडेट कराना और शिक्षण सहायक सामग्री का इस तरह से निर्माण कराना कि छात्र उसे अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सीख सकें जिससे कि जो छात्रों की अधिगम उपलब्धि है, जो लर्निंग आउटकम है, उसमें गुणात्मक सुधार आ सके। बेटा इसका अगला आठवां उद्देश्य था अध्यापकों को कला, कार्यानुभव,
स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अध्यापन में दक्ष बनाना। अतः इसके अंतर्गत SOPT कार्यक्रम के अंतर्गत टीचर्स को विभिन्न ट्रेनिंग दी गई, आर्ट और क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें हेल्थ और हाइजीन की ट्रेनिंग दी गई। तो इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से अध्यापकों को कला में, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में दक्ष बनाना था। अगला और 9वां इसका जो उद्देश्य था वो था अध्यापकों के ज्ञान, कौशल और कार्य के प्रति निष्ठा का विकास करना। क्योंकि जब तक टीचर के अंदर अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा की भावना ना हो, उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी की भावना डेवलप ना हो, तब तक वो बेहतर शिक्षण नहीं कर सकता। अतः इस ट्रेनिंग के माध्यम से अध्यापकों के ज्ञान को भी बढ़ाया गया, उनके कौशल का विकास किया गया, साथ ही उनके कार्य के प्रति निष्ठा का विकास भी किया गया। बेटा, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान की गई और ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया गया और यह मॉड्यूल NCERT के विशेषज्ञों द्वारा एक स्वाध्याय आधारित पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के पाठ सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ मॉड्यूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित 1992 तथा इनसे जुड़े मुद्दों की व्याख्या करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इस मॉड्यूल्स में इन प्रासंगिक विषयों की चर्चा की गई है, जो हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का रोल कैसा हो, अध्यापकों की भूमिका क्या है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन लागू हो, हम बच्चों का लगातार मूल्यांकन करें, न कि साल में केवल एक बार करें। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर सबसे ज़्यादा जोर देने की बात की गई कि हम बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहें। साथ ही जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों के कारण हम ढूंढें और उन कारणों के आधार पर उनका निवारण करें, उन्हें फीडबैक प्रदान करें, जिससे कि वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। साथ ही इसमें बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास हो, अर्थात हम जब पढ़ाएं तो पढ़ाने से पहले बच्चों को सीखने के लिए तैयार करें। क्योंकि मनोविज्ञान में भी थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में इसी बात के ऊपर बल दिया गया है कि हम बच्चों को सबसे पहले सीखने के लिए तैयार करें और तब तैयार हो जाएं जब बच्चे, तभी उन्हें हम सिखाएं। क्योंकि यदि बच्चा सीखने को तैयार नहीं होता और हम उसे सिखाते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है सीखेगा नहीं। अतः हमें सबसे पहले बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है। इसका हम एक उदाहरण भी दे सकते हैं। मान लो बारिश हो रही है और दो घड़े रखे हैं, एक घड़े का मुंह ऊपर की तरफ है और एक घड़ा जो है औंधा रखा हुआ है। तो बच्चों, किस घड़े में पानी आएगा? उसी घड़े में पानी आएगा ना जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, और जो औंधा पड़ा हुआ है जिसका मुंह उल्टा है उसमें एक भी बूंद पानी नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पहले बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है और उसके बाद ही अपने शिक्षण कार्य को करना है। छठा इसमें पॉइंट था प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण का निर्माण, अर्थात इफ़ेक्टिव हमारी टीचिंग जब ही होगी जब हम विद्यालयों में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेंगे, एक भयरहित वातावरण का निर्माण करेंगे। हम बच्चों से जब संवेगात्मक रूप से जुड़ेंगे, बच्चे हमसे भयरहित होकर प्रश्न पूछ सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे, वो अपनी समझ का विकास कर सकेंगे। तो इस तरह से NCERT के द्वारा एक स्वाध्याय आधारित पैकेज इसमें तैयार किया गया है और जिसमें स्पेशली प्राथमिक स्तर के पाठ शामिल हैं। और इस आधार पर इस मॉड्यूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, रोल ऑफ टीचर्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण करना आदि इस पैकेज के विषय बिंदु रहे। अतः आज हमने पढ़ा कि जो हमारा स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स SOPT है, उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों
को प्रशिक्षित करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।